नमस्कार मित्रों, आज वैदिक शास्त्रीय वास्तु में आपका पुनः एक बार स्वागत है। मैं पंडित श्रीनिवास शर्मा एक नए विषय पर आप सभी का मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। रामचरितमानस में कर्मों के बारे में लिखा है और आपका ध्यान गोचर करना चाहता हूँ कि इस समय पार्वती जी का विवाह होता है और भगवान शिव के बारे में बताया, उससे पूर्व बताया जाता है। तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कहे मुनि से हेवंत सुने जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज किन्नरे नाग कोई न मेटन हार। हस बोले रघुवंश कुमारा, विद के लिखे कुमेटन हारा। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस कर है तस फल चाखा। ज्योतिषी इस बात को मानती है कि जीव को अपने कर्मों का फल मिलता है। कुछ लोग पूछते हैं ये हमारे कर्म क्या है, हम कैसे देखें? हमने पूर्वजन्म में पाप किया है, पुण्य किया है, कैसे जाने? हमारे कर्म शुभ हैं अशुभ हैं, कैसे जाने? तो देखिए, कुंडली ये आपको सामने दिखाई दे रही है। इसके 12 भाव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 5वां भाव, जब 5 नंबर लिखा हुआ है, पंचम भाव को पूर्व जन्म का भाव कहते हैं। यानी इसमें स्थित जो ग्रह हैं हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में दर्शाते हैं। दिखाई दे रहा है ना आपके लिए? तो इसमें स्थित जो ग्रह हैं वो पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में दर्शाते हैं। और 9वें घर में स्थित जो ग्रह हैं भविष्य में हम जो करेंगे उनके बारे में दर्शाते हैं। और 10वें घर में जो स्थित ग्रह हैं, 10वें घर में जो स्थित ग्रह हैं, वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं उनके बारे में इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। अब पूर्व जन्म के संचित कर्म हम पंचम भाव से देखते हैं। वो संचित कर्म 2 प्रकार के होते हैं। कोई पाप कर्म भी पूर्व जन्म के हैं और पुण्य कर्म भी पूर्व जन्म के हैं। तो पंचम कर्म से 1 2 3 4 चौथा भाव, जिसे अष्टम भाव कहते हैं, वो हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों को दर्शाता है। और पंचम घर से दूसरा भाव, यानी इसे छठा भाव कहते हैं, उसमें स्थित ग्रह हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों को दर्शाते हैं। अब ये तो बात लेखा जोखा थी, आपके सामने तैयार हो गया कि पंचम घर जो है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का है। उसमें पाप कर्म भी हैं और पुण्य कर्म भी हैं। अब उनका निस्तारण हो गया है कि पूर्व यानी पंचम से चौथा भाव, अष्टम भाव से हम पूर्व जन्म के पाप कर्मों को देखते हैं। और पंचम से दूसरा भाव यानी छठा भाव हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों को दर्शाता है। बात क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई? अब जब जब भी इन ग्रहों की दशा आएगी तब तो हमें पूर्व जन्म के कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा, यानी अशुभ कर्मों का भी फल भोगना पड़ेगा और शुभ कर्मों का भी फल भोगना पड़ेगा। ये पूर्व जन्म में हमारे संचित कर्म है। अगर पंचम घर में पाप कर्म हो, जैसा राहु हो, केतु हो, शनि हो, तो जीव मनुष्य को निश्चय मानना चाहिए जीव को कि उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए हैं। अगर 9वें घर में पाप ग्रह हो, शनि है, राहु है, केतु है, तो ये भी मानना चाहिए कि जो भविष्य को तय कर रहा है, जो कर्म कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा, उसका भविष्य में उसे दंडित होना पड़ेगा। मैंने ये देखा है कि जब जब भी अष्टम घर में स्थित ग्रह की दशा आती है और वो ग्रह अशुभ हो, तो जातक ये भी नहीं जान पाता कि उसे किस कर्म की सजा मिल रही है। पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का दंड उसे मिलना शुरू हो जाता है और उसके कर्म का बल काम नहीं करता। कई बार व्यक्ति अपने से पूछता है कि भगवान मैंने क्या किया है, मुझे किस कर्म का फल मिल रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। तो वो पूर्व जन्म के कर्म है जिसमें व्यक्ति के कृत कर्मों का कोई योगदान नहीं होता वर्तमान में, और वो अष्टम घर हमारा दर्शाता है। छठे घर में हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल हमें मिलता है।
कुछ लोग कहते हैं जी यानी कोई सांप नहीं होता, कोई वरदान नहीं होता, ये सब बकवास है, पूछे जन्म को किसने देखा, अगला जन्म होगा नहीं होगा, अगले जन्म के बारे में कौन जानता है। देखिए ज्योतिष सिद्धांत वो कहती है कि आपका पूर्व जन्म हुआ था, उसमें आपने कर्म किए, उनको लेकर आप भोगने के लिए पृथ्वी लोक पर आए हो, और जो अब करके जाओगे उसे आगे भी भोगोगे। इसलिए ये हमारा धर्म क्षेत्र कहलाता है, नवाघर, जिससे हम धर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। और 12वां जो भाव है हमारा मोक्ष का कहलाता है, यानी वह नवे से कौन सा हुआ, 1 2 3 4, चौथा भाव हुआ। चौथा भाव किसी भी कुंडली में उस कर्म का सुख भाव होता है। तो नवे घर से चौथा भाव 12वां घर हमारे अंत यानी इसे जीवन का त्रास दिखाता है, यह मोक्ष की गति, यानी हमें अपने कर्मों का क्या फल मिलेगा जो वर्तमान में कर रहे हैं उसको दर्शाता है। तो मित्रों ये अवश्य भाविए कि जो हमने कर्म किए हैं उनके फल हमें अवश्य मिलेंगे। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे मिलेंगे, खराब कर्म किए तो खराब मिलेंगे। ज्योतिष भी इस बात को मानती है। कुछ लोग कहते हैं जी बच्चे का जन्म हुआ और एक अच्छे घर में पैदा हुआ, एक खराब घर में पैदा हुआ, तो उसके संचित कर्म तो है नहीं, उससे किसी कर्म का फल मिला, उसके पूर्व जन्म। देखिए एक बच्चा पैदा होता है, उसके होने पर डॉक्टर में लाखों रुपए लग जाते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, पीड़ित अवस्था में होता है, उसकी माँ सफर कर रही होती है, हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा होता है, इसमें बच्चों के वर्तमान कर्म का कोई योगदान नहीं। जिसके डॉक्टर में लाखों रुपए लगे हैं उसने भी कोई संचित अच्छा कर्म नहीं किया है, और जो त्रास भोग रहा है, जो कष्ट भोग रहा है, उसने भी कोई कर्म नहीं किया है। ये सब पूर्व जन्म के कर्म हैं। यानी जो बच्चे जो अच्छे घर में पैदा हुआ, जिसके डॉक्टर में लाखों करोड़ रुपए लगे, उसके पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के समय में पैदा हुआ, इसलिए उसे अच्छा परिवार मिला, अच्छे माता पिता मिले, अच्छे भाई बहन मिले और संपन्नता मिली। और वही बच्चा पूर्व जन्म के पाप कर्मों के अष्टम भाव से संबंधित कर्मों को लेकर पैदा होता है, तो स्वास्थ्य की परेशानी लेकर आता है, वैसे परिवार में पैदा होता है, यहाँ पर गुजर करना बड़ा मुश्किल होता है, धन की कमी होती है, उससे उसके माता पिता को कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलती और जातक को भी नहीं मिलती। इसलिए मित्रों यह कहना सार्वभौमिक सत्य होगा कि मनुष्य को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। हमारे शास्त्र इस बात को कहते हैं कि कर्म के फल से कोई नहीं बचा सकता। इसमें 2 उदाहरण हमको ज्ञात हैं कि भगवान श्री राम, जिनको हम भगवान कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, उन जैसे पुत्र के होने के बाद भी उनके पिता दशरथ ने पूर्व जन्म के यानी शाप के कारण कष्ट भोगे। मैं शाप और वरदान के बारे में अगली कुंडली वीडियो बनाऊंगा, उस पर चर्चा करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण, जिनको हमारा लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, उनके होते हुए भी उनके माता पिता ने कारागार का कष्ट भोगा। ये सब उनके पूर्व जन्म के कर्म थे। इसलिए कर्म के फल को कोई नहीं टाल सकता। कर्म मनुष्य को सोच समझ के करने चाहिए, अच्छी तरह से करने चाहिए। मित्रों कर्म प्रधान है, आप जैसा भोगे ऐसा आपको फल भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कर्म को मिथ्या न समझें, अच्छे कर्म करें, सदकर्म करें, जिससे कि आपकी परलोक यात्रा ठीक हो। और अगर दुनिया में आना पड़े तो अच्छे वंश में आए और समृद्धिशाली परिवार में पैदा होकर अपनी समृद्धि को पूरा करें। दूसरा, कई बार कहते हैं कि एक बच्चा 1.25 महीने का, 2 महीने का पैदा होने के बाद 2 महीने बाद, 1.25 महीने बाद खत्म हो गया। तो उसका कारण क्या है? देखिए अब विचार करें, उस बच्चे के 2 महीने, 1 महीने, 1.25 महीने जितने समय वो दुनिया में रहा, इतने ही उसके कर्म बाकी थे और उसको भोग कर चला गया। इसलिए ज्योतिष की मान्यता भी है कि दशमांश जो हमारा चार्ट होता है, उसमें जब जीव 10वें घर पे चंद्रमा का गोचर होता है, मार्ग दशा हो, 10वें घर पे चंद्रमा का गोचर हो, तो जीव चला जाता है। यानी आप इतने समय के लिए दुनिया में आते हैं जितने आपके संचित कर्म है, अशुभ कर्म है, अशुभ कर्म है। और जैसे ही आपके कर्म पूरे हो जाते हैं, आप दुनिया से चले जाते हो, मृत्यु के ग्रास हो जाते हो, आपकी परलोक यात्रा शुरू हो जाती है। इसलिए मित्रों आपको लाने वाले भी आपके कर्म है
और ले जाने वाले भी आपके कर्म है। कर्म ठीक करिए, तभी आप पर भगवत कृपा होगी और जीवन में मरण बंधन का जो फल है, यानी जो बंधन है हमारा, ऋणात बंधन से कहते हैं, वो तभी खत्म होगा जब आपके कर्म अच्छे हो। नमस्कार। नए विचार नई वीडियो के साथ फिर एक बार फिर मिलेंगे मित्रों। नमस्कार।